अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह आले इमरान पढ़ रहे हैं, चौथा सिपारा है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही वही लोग हैं जो ख़ुद तो बैठे रहे, इनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए तो इनके मुतल्लिक़ इन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। इनसे कहो, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो ख़ुद तुम्हारी मौत जब आए तो उसे टाल कर दिखाना। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो हकीकत में ज़िंदा हैं और अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से इन्हें दिया है उस पर खुश व खुर्रम है और मुतमईन है कि जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं, अभी वहाँ नहीं पहुँचे, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है और वो अल्लाह के इनाम और इसके फ़ज़ल पर शादा फरहा हैं। इनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों को के अजर को ज़ाया नहीं करता। जिन लोगों ने ज़ख़म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल को पुकार पर लब्बैक कहा और उसमें जो अशख़ास नेकोकार और परहेज़गार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। और जिनसे लोगों ने कहा कि वो तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर इनका ईमान और बढ़ गया। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो ही बेहतरीन कारसाज़ है। आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फ़ज़ल के साथ पलट आए और उनको किसी किस्म का ज़रर भी ना पहुँचा। तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मरवी है कि जिसका मज़ीद जो शख्स नेक अमल लेकर दुनिया से जाता है उसे अल्लाह के यहाँ उस कदर पुरलुत्फ़ और पुरकैफ़ ज़िंदगी मैसर आती है जिसके बाद वो कभी दुनिया में वापस आने की तमन्ना नहीं करता। मगर शहीद इससे मुस्तस्ना है। वो तमन्ना करता है कि फिर दुनिया में भेजा जाए और फिर उस लज्जत, उस सरूर और उस नशे से लुत्फ़ अंदोज़ हो जो राह खुदा में जान देते वक्त हासिल होता है। जंग उहद से पलटकर जब मुशरिकीन कई मंजिल दूर चले गए तो उन्हें होश आया कि उन्होंने आपस में ये कहा कि ये हमने क्या हरकत की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत को तोड़ देने का जो पेश कीमत मौका मिला था उसे खोकर चले आए। चुनांचे एक जगह ठहर कर उन्होंने आपस में मशवरा किया मदीने पर फ़ौरन ही वो दूसरा हमला कर दिया जाए, लेकिन फिर हिम्मत ना पड़ी और मक्के वापस चले गए। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अंदेशा था कि ये लोग कहीं फिर ना पलट आएँ, इसलिए जंग उहद के दूसरे ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा करके फरमाया कि कुफ़ार के ताक़ुब में चलना चाहिए कि अगरचे नहायत नाजुक मौका था मगर फिर भी वो जो सच्चे मोमिन थे वो जानिसारी के करने के लिए आमादा हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमरुल असद तक गए जो मदीने से 8 मील के फासले पर वाक़ है। इस आयत का इशारा इन्हीं फ़िदाकारों की तरफ से है। ये चंद आयत जंग उहद के 1 साल बाद नाजिल हुई थी मगर चूँकि इनका ताल्लुक़ उहद ही के सिलसिले के वाक़या साथ था इसलिए उनको भी उस खुतबे में शामिल कर दिया गया। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।